and I'm a lifestyle blogger as well as beauty blogger. तो सीन ये है कि रिसेंटली आई शेयर्ड माई वेट लॉस जर्नी, ठीक है। मैं काफ़ी मोटी हो गई थी एक टाइम, ये मुझे एहसास काफ़ी देर बाद हुआ कि मैं मोटी हो गई। मुझे लोग कहते थे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे कह रहे हैं, मुझे मैं यकीन ही नहीं करती थी। देखने में लगता भी था कि मैं इतनी मोटी हूँ, बट पिक्चर्स में वो है। सांस का बहुत सबसे पहले सांस की बात आती है, जो कि हमें कभी भी नहीं होता ज़िंदगी में, और मुझे हो गया फाइनली। मुझे फील ही नहीं होता था कि मैं मोटी हूँ, शायद दूसरों को फील होता था, मुझे कहते भी थे, बट मैं उसको बहुत ईजी लेती थी। मेरे लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट कब आया, जब एक मेरी जीन्स है, वो अब तक कोई 5-6 साल पुरानी है, मुझे अब तक आती थी, बट एक टाइम आया कि मुझे आना बंद हो गई, मुझे फंस गई। जब वो मुझे फंसी तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ मजाक हो रहा है, ठीक है। कोई मुझे मोटी तो कहता ही था बस, ठीक है ना, बिला वजह मोटी था। मेरे मुंह पे बहुत कम फैट आता है, बहुत आराम से जाके आता है, तो इसलिए पता ही नहीं चलता था कि मैं मोटी हूँ, लेकिन मैं थी, ठीक है। बस फिर उससे मैंने कहा कि नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग। सो मैंने फिर ग्लो ईटिंग का चैलेंज स्टार्ट किया। बेसिकली पहले मैंने नॉर्मल ना यूट्यूब पे जो 10-10 मिनट की वीडियोस आती थी, मैंने वो ट्राई करना शुरू की, ठीक है। तो वहीं से करते करते रिकमेंडेशंस में मेरे पास वो ग्लो ईटिंग वाला आ गया, ठीक है। तो पता चला वो भी पूरा, मैंने कुछ 2-3 लोगों की वीडियोज़ देखी हैं, मैंने कहा ये तो बहुत मतलब कमाल लग रहा है, लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। पहले तो लगता है ना कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी करने फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ता है फ़र्क। आप कंसिस्टेंट रह जाना, फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। इसका दिमाग से बहुत लिंक होता है, ये मुझे पहले नहीं लगता था, बट हाँ ये बात है और ये सच है। को ज़रा आदत डाली, 5-6 दिन मैंने नॉर्मल यूट्यूब के वीडियोस देख देख के किया। मैंने उसकी वेबसाइट पे गई ग्लो ईटिंग की, ठीक है। मैंने ये कोई बात है, मैंने स्टार्ट किया था रोज़ों के बाद, छोटी ईद। अच्छा, तो एट फर्स्ट मैंने फुल बॉडी वेट लॉस चैलेंज था वो स्टार्ट किया, तो उसके अंदर तो 3-3 वीडियोस, 4-4 वीडियोस एक दिन में थी, ठीक है ना। मतलब 15 मिनट की, 10 मिनट की, फिर एक दिन आके 20 मिनट की। मुझे तो हॉल उठे वो देख के, बट मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर मैंने उसके वो क्वेश्चंस पढ़े, उसमें था कि आप अगर डिवाइड कर सकते हैं अपने दिन में तो वो आप कर सकते हैं। तो फिर ये सीन हुआ कि मैंने शुरू में बिल्कुल भी अपने खाने पे कंट्रोल नहीं किया, ठीक है ना। आपको ना अपनी बॉडी को आदत डालनी पड़ती है कि उसके हिसाब से चलना, ठीक है। अगर आप एकदम से सब छोड़ दोगे ना, तो जब आप दोबारा नॉर्मल रूटीन में आने शुरू होगे ना, तो आप बहुत जल्दी मोटे हो जाओगे। अभी सो यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी एज वेल, आपको उसको दिमाग से ज़्यादा चलाना पड़ता है। तो ये कि मैंने पहले चीनी छोड़ी, चीनी की जगह आई यूज़ स्टीविया और या शक्कर, ऑयली चीज़ें छोड़ दी मैंने। और खाना नॉर्मल बनता था, कोई स्पेशल मेरे लिए ऑलिव ऑयल में नहीं बनता था, वही नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बनता था, ठीक है। चीज़ें ना लूँ, अगर मैं नाश्ते वगैरह में लेती भी थी तो या ऑलिव ऑयल या देसी घी। शुरू में मैंने देसी घी यूज़ किया, ऑलिव ऑयल भी नहीं यूज़ किया। और जो नॉर्मल रोटी के साथ दोपहर का या रात का खाना होता था मेरा, वो मेरा नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बनता था। मैंने चावल छोड़ दिए, मैंने चावल नहीं खाया, मैं रोटी प्रेफर करती थी उसकी जगह खाना। एक एक करके मैंने छोड़ा, पहले चैलेंज में, दूसरे चैलेंज में। पहले मैंने फुल बॉडी वेट लॉस किया, फिर मैंने श्रेडेड किया, फिर मैंने दोबारा फुल बॉडी वेट लॉस किया, और देन इन द एंड मैंने फ्लैट टर्निंग वाला किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज ना मेरा ये एंड वाले में आया, एंड वाले चैलेंज में, ये जो भी रिसेंटली भी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ, कोई 2-2.5 हफ्ते पहले ख़त्म हुआ मेरा वो चैलेंज। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपनी खाने मतलब तो मैंने एज इन पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल दिया ना, ठीक है। 7:30-8 तक ना मैं खाना खाती थी रात का, ठीक है ना। 8 बजे डेडलाइन है, 8 बजे मैंने अपनी चाय भी लेनी नहीं, मुझे आदत है चाय पीने की, ख़त्म। और उसके बाद मैं कुछ नहीं लेती, पानी पी लेती थी। मुझे शुरू मुझे फील होता था कि मुझे भूख लगी, बट अब मुझे आदत हो गई, अब मुझे भूख नहीं लगती, मुझे वो मिडनाइट क्रेविंग्स नहीं होती है, मुझे एक्स्ट्रा मैं खाती नहीं हूँ। तो बस 8 बजे खाना ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरा कोई आधे घंटे बाद ना वर्कआउट करती हूँ मैं, और जल्दी खाना शुरू किया ना, वो तो दस्ती फ़र्क पड़ा, ठीक है ना। मतलब वो जो एक चीज़ वो जो स्टबर्न फैट था ना मेरा, वो टमी एरिया पे कह लो या फिर मेरी बैक पे थोड़ा बहुत जो भी रह गया था, वो दस्ती ख़त्म हुआ है। और मैं हैरान हूँ इससे लिटरली, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे अपनी खाने की रूटीन सेट करके। और दिन के टाइम में कुछ भी खा लूँ, अब मैं कुछ भी खा लेती हूँ। वो हाई कार्ब्स छोड़े, मैंने बिल्कुल भी छोड़े नहीं है हाई कार्ब्स, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दो ना, तो मतलब बाल गिरने लगते हैं, वही कीटो वाला मसला, बाल गिरने लग जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। कुछ नहीं, मुझे एक्ने थी, ठीक है, मेरी एक्ने दस्ती ख़त्म हुई है ये वर्कआउट करने से। मेरे बाल गिरना कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि मेरे बाल गिरने लग गए हो या मेरी स्किन ख़राब हो गई, बल्कि बहुत बेहतर हो गया। और उससे मैंने कोई 14 kg अपना वेट गिराया, मेरा कोई 79-80 kg हो गया था वेट, ठीक है। बात आ जाती क्या था कंसिस्टेंट कैसे रहना, बहुत मुश्किल। मैं जानती हूँ
बहुत मुश्किल है कि आप कंसिस्टेंट रहो, बहुत मुश्किल है कि आप वर्कआउट करते रहो। बट पता है कि जब आपको आदत हो जाती है ना, आपको वो एक ना चुल होती रहती है, करो वर्कआउट नहीं किया, आज तुमने वर्कआउट नहीं किया, ये कैसे हो सकता है, करो। और फिर जब आप वर्कआउट करते हैं ना, तो आपका जब आप कुछ ऐसी बिरयानी या कुछ ऐसा होना है तो आप कहते हैं यार मैंने वर्कआउट किया, मैंने इतनी मेहनत की, अब मैं ये खा लूँ, फ़ायदा मेरा कुछ करने का, तो आप वो भी छोड़ देते हो। तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं। आपने बस अपने दिमाग को समझाना है कि यू हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट, यू हैव टू मेक टाइम, आपको करना है, आपको टाइम निकालना है। क्योंकि देखो ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, आपको अपने लिए करना है, ठीक है। आपको अपना पार्टनर चूज़ कर लो जिसके साथ आप करो, उसके साथ डिस्कस करो। मैंने चूज़ किया था मेरी बेस्ट फ्रेंड, बट उसने छोड़ दिया, वो बीच में छोड़। ये भी होता है कि आप चूज़ कर लो बट अगला आपको छोड़ देता है बीच रास्ते में, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने करना है। आपने कुछ चीज़ अगर आप ध्यान में रखें यार आपने इतना वेट कम करना है, आप कर लोगे, लिटरली आप कर लोगे। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। और अगर आप देखते हैं ना कि अगले को फ़र्क पड़ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका ना दिल करता है कि यार अच्छा अगले को फ़र्क पड़ा तो डेफिनेटली मुझे भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा मैं ये कीटो शीटो के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस हक़ में भी नहीं हूँ कि आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो या आप मतलब कि अपने दिल को रोक के बैठ जाओ। मैं नहीं, मतलब मेरे से डाइट नहीं होती, ठीक है, मैं अपना खाना पीना नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती खाने पे। तो क्या है, आपने खाना भी है तो यार एक देखो, मैंने 3 महीने अपने आप को दिए कि मुझे कंट्रोल करना है। उस 3 महीने मैंने कंट्रोल किया, वेट कम किया। अब मैंने सिर्फ वेट कम करने के लिए बस आपको कंट्रोल करना है, उसके बाद आपको मेंटेन करना है। फिर आप जो मर्ज़ी खाओ बट वर्कआउट कंसिस्टेंट रहना है। अब मैं वर्कआउट हफ्ते में कोई 3 से 4 दफ़ा करती हूँ, या 3 भी नहीं होते, कभी भी 2 हो जाते हैं। आई सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग मतलब क्रोएटिंग का मतलब कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वो खोलो। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फुल बॉडी वेट लॉस स्टार्ट करो। सबसे पहले वेट गिराना ज़रूरी है, उसके बाद उसको शेड करना, फिर उसको मेंटेन करना, फिर उसको शेप करना आता है। सबसे पहले आपको वेट कम करना है, फुल बॉडी की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो आपने करना ही करना है, ठीक है। फुल बॉडी स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करने से स्टार्ट करो। ऐसे करो कि हफ्ता पहले एक आप नॉर्मल यूट्यूब की वीडियोज़ देख के कर लो, वॉक कर लो, अपनी बॉडी को आदत डालो, फिर आप वो चैलेंज निकालो और फिर आपने वो कंप्लीट करना है। अगर आपको बीच में छूट भी जाता है, आप एक आध दिन नहीं भी करते, तो आपने वो बाद में कंप्लीट कर लेना है, लेकिन करना लाजमी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, साथ आप एक एक करके चीज़ें छोड़ो, चीनी छोड़ो, ऑयली चीज़ें छोड़ो, एक एक करके ये सब चीज़ें छोड़ो। एटलीस्ट ये स्टार्ट करो, दिमाग में बिठाओ। यही मैंने कर लिया तो ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अपने आप को मोटिवेट आपको खुद ही करना पड़ता है कि आपने करना है, कुछ भी हो जाए आपने करना है। और लिटरली आपको पता है, मुझे शुरू में किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें फ़र्क पड़ा। उल्टा कहते थे सारे कि तुम वर्कआउट करती, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे इतना ही मैं डिसअपॉइंट होती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने करना है फिर भी। और लिटरली वो 4 महीने बाद सबने देखा कि ये क्या है। मेरे अपने घर वालों ने नहीं कभी मुझे मतलब कहा कि तुम्हें फ़र्क पड़ा है। उन्होंने भी 4, साढ़े 4, 5 महीने बाद ही कहा कि ओके तुम्हें वाकई फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, कोई बात नहीं, आपको करना है। हेल्दी चॉइसेस रखो अपनी, बस, ठीक है। मीठा मुझे बहुत पसंद है, मुझे बेकिंग बहुत पसंद है, मैं केक्स वगैरह हर कुछ खाती हूँ, बट मैदे का नहीं। फिर फ्लावर होता है, ठीक है ना, व्हीट फ्लावर होता है, आप ये चीज़ें यूज़ कर लो, मिक्सअप कर लो। बस आपको पता है आपका दिमाग आपका चलना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि आपको किचन में खुद स्टेप लेना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। आपको खुद उठ के अपने लिए, जब तक आप कुक नहीं करोगे ना, आपके अंदर वो आपके माइंड बैठता नहीं कि आपने ये काम करना है, ठीक है। आपको खुद जब तक आप कुक नहीं ना करोगे अपने लिए, आपको तब तक एहसास ही नहीं होगा कि आपने क्या करना। आपको कोई और ला के दे, आपको ना आदत हो जाती है। फिर अगर आपको कोई और ला के देगा ना, आपको आदत हो जाएगी, आपको मिलेगा तो आप खा लोगे, नहीं मिलेगा आपको इट्स ओके। बट जब आप खुद बनाना शुरू करोगे, आपको कि ओके ये मैंने बनाना है, ये मैंने करना है, मैंने अपने नहीं करना है। अच्छा, तो मुझे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सेव किए हुए थे, जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, उसका जवाब दे देते हैं। सो आप पानी कितने पीते हैं? पानी में नॉर्मल पीती थी। पानी मैंने मतलब पानी में हाँ कभी कभी मैं तुख मलंगे ऐड कर लेती थी, कभी कभी मैं खीरा, नींबू और पुदीना, ठीक है, ये डाल लेती थी। बट ये बस दिन में एक, मतलब सुबह डाला है तो मैं रात तक पी ख़त्म करूँगी एक बॉटल। पूरी रात नहीं रखना, ये उससे क्या होता है कि वो बादी हो जाता है, वो आपके पेट को पूरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो वो नहीं पीना, रात के टाइम में पीना आपने उसको। 2 एक्स्ट्रा बाइट्स, हाँ एक्स्ट्रा बाइट्स अगर आप ले लेते हो तो कोई बात नहीं, बट आपको उसको बर्न भी करना है। पर अगर आप पी लेते हो, ठीक है, अगर नहीं पी लेते तो इट्स ओके, एक का दिन से कोई इतना जोर नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि अगर आप एक्स्ट्रा खा रहे हो तो उसको बर्न। हाँ मैंने चीट डेज़ या चीट मील मेरा मुश्किल से दिन में एक होता है, और वही एक ही होना चाहिए, भी ज़्यादा हो गया तो मसला हो जाता है। चीट डेज़ जो है वो ठीक है, हफ्ते में एक दफ़ा मर्जी का खाओ, जो मर्जी खाओ, कोई बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करना।
बट बिल्कुल छोड़ भी नहीं देना, समझ रहे हो ना, तुम बीच में रहो। तो वो ज़्यादा बेहतर है। जंक छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, और कोशिश करो कि ना ही खाओ तो बेहतर है। वैसे भी ख़राब है, गार्बेज, बकवास नहीं खाना। अपनी मोटिवेशन कम हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई नहीं कहता था कि तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, जबकि मुझे पता था कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, बट कोई और नहीं कहता था। जबकि तब तक कोई और नहीं ना कहता तो आपको होता ही है फील। बट इसका क्या हल है कि आप अपनी बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर्स लो। हर चैलेंज के बाद अपनी पिक्चर लो, अपने आप को नापो, अपने आप को मेजर करो, उससे आपको पता चल जाता है। और अपने आप को आप खुद ही मोटिवेट कर सकते हो। मैंने नहीं कहा था कि कोई और मोटिवेट करेगा, मैं आप लोगों को एक हद तक मोटिवेट कर सकती हूँ, एक हद तक आप लोगों को पुश कर सकती हूँ, बट जब तक आप लोग खुद नहीं चाहोगे कुछ नहीं हो सकता। सो यू हैव टू ट्रिक योर माइंड। आई होप कि आप लोग मोटिवेट हुए होंगे एंड शायद शुरू करो, शायद ना करो, बट कुछ लोगों को टाइम लगता है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। बट प्लीज़ अपना ख्याल रखो। ये सिर्फ आपके लिए, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, तो अपने लिए इतना तो बनता है अपने लिए। देखो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। आप कुछ भी करो, कोई भी एफर्ट करो, एनीथिंग, कुछ भी ज़ाया नहीं जाएगा कभी भी। कोई भी सवाल है, कोई भी बात है, डू आस्क मी, मैं अपना इंस्टा लिंक डाल दूँगी, मुझे वहाँ पर आप DM कर दो। इसके अंदर क्वेश्चंस में, मतलब कमेंट्स में क्वेश्चन कर लो, जो भी पूछना है। मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल शेयर विद यू गाइस एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।